आज फिर हाथ में खुजली हो रही, दोनों को पीटने का मन कर रहा है। दोनों के पेपर चालू हो गए हैं, लेकिन दोनों पढ़ नहीं रहे होंगे, जरूर पक्का फोन चला रहे होंगे। अभी हम दौड़ के कमरे में जाएंगे और इनको देखेंगे फोन चलाते, पकड़ के पीटेंगे। बच गए दोनों। कैसे घर में कलेश मचाए समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, चप्पल उल्टी पड़ी है। अब मिल गया इन दोनों को पीटने का बहाना। अभी दौड़ के जाएंगे और दोनों को इतना मारेंगे, जाके इतना मारेंगे, कहेंगे चप्पल कैसे उल्टी पड़ी। इसी से घर में कलेश होते हैं। मम्मी, ये चप्पल उल्टी पड़ी थी, हमने सीधी कर दी, नहीं तो घर में कलेश हो जाते ना। वॉशिंग मशीन पर सारे कपड़े ना उल्टे पड़े होंगे। कहा इन दोनों ने जेब ना चेक करी हो। पहले वहां जाएंगे, सारे कपड़े सीधे करेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों को कूट देंगे आके पकड़ के। मम्मी, हमने सब कपड़ों की जेब भी चेक कर ली और सीधे करके वॉशिंग मशीन में डाल दी। हाँ? कैसे पीटे, सुबह से पीटने का बहाना ढूंढ रहा है। आ गया रजैया में घुस के लेट जाते हैं। जैसे ही उठाएगा कि वैसे हम करके उठ जाएंगे। कहेंगे बिल्कुल अभी अभी आंख बंद करी थी, अभी अभी आके तुमने हमें उठा दिया आके। मम्मी, 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 क्या है? अभी अभी लेटा था, अभी अभी उठा दिया आके। तुम्ही ने तो बोला था कि 10-15 मिनट आगे उठा लेना, हमें कहीं जाना है। हमें सोने मत देना। तुम दोनों बाप बेटों ने जिंदगी नरक कर रखी है। हम माँ है ना, पूरे दिन नौकरानी में काम में लगे रहे ना। लो लो, तुम सो जाओ, पसर रहो। तुम्ही ने तो बोला था। अरे यार। हाँ बताओ क्या बात है। हाँ, तो बात ये है कि हमने पुलिस का फॉर्म भरा है। फार्म भरा? रे आदि की मम्मी, बधाई हो बधाई हो, लड़का जिम्मेदार हो गया है, फार्म भर दिया है। अरे विराम चिन्ह लगाओ, अभी से फॉर्म भरा। फार्म? हाँ, फार्म भरा है अभी सिर्फ। और मम्मी पापा हम यही बताना चाह रहे थे कि अभी सिर्फ फार्म भरा है, किसी रिश्तेदार या किसी को भी मत बता देना, नजर वजर लग जाती फिर पेपर भी क्लियर नहीं हो पाता है। हम चाहते हैं कि पेपर क्लियर हो जाए, फिर बताना आराम से। ये तो बेटा तुम अपनी मदर इंडिया को बोलो, उनके पेट में बात नहीं पचती है। हम बताते हैं, ज्यादा झूठ ना बोलो। तुम बताते हो, समझ रहे अपने सारे वही तो दोस्तों पंचायत को। करती हो गलियों में बैठ के, हम थोड़ा ना करते हैं। औरतों का काम ही है ये पंचायत करना। अरे शांत, हम यही आप लोगों से अरदास लगाते हैं, वो भी 10 रुपए की, कि किसी को बताना मत, चाहे आप हो चाहे आप हो। अभी सिर्फ फार्म भरा है, नौकरी नहीं लगी, हम जा रहे तैयारी करने। बधाई हो बेटा, सुना है तुमने पुलिस का फार्म भरा है। हाँ, थैंक यू। लेकिन आपको किसने बताया? तुम्हारे पापा ने। आप बोल कौन रहे हैं? पता नहीं, मैं तो गली से निकल रहा था। अरे शर्मा जी, लड़के ने पुलिस में फार्म भर दिया। अब गली मोहल्ले में कोई दिक्कत नहीं होगी, जलवे होंगे। हाँ, डोल वगैरह बुक कर दो, हम दूसरे को भी बताना है फोन करके। हाँ भाई ठीक। अरे सुनो सुनो, मिसराइन, शुक्लाइन, गुप्ताइन, अरे वो चक्की वाली, अरे वो परचून वाली, फूल वाली, हमारे लड़का ने पुलिस का फार्म भरा है। अब बोलना तो सिर झुका के पड़ेगा। अब घर बैठे जलाती रहो अपनी। ले जाओ, दद्दा रहो, रपट पड़ो तो जूता खाओ। कमा क्या हो गया पापा, बड़े गुस्से में लग रहे हो? कमा के हमला समेट समेट के अपना रख लेती है। 500 रुपए मांग दिए तो साफ मना। बस इतनी सी बात। मांगने का एक तरीका होता है पापा, आओ हम बताते हैं। मम्मी 500 रुपए दे दो। एक चाटा पड़ेगा अभी खींच के, हमारे पास नहीं कोई पैसा वैसा। उसे आंखों से करती वो झल नहीं, उसे आंखों से करती वो झल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई, माँ के दिल, माँ का दिल, माँ का दिल। हटो मेरी बारी। माँ का दिल, माँ का दिल। बस पूरी जिंदगी अपनी माँ के बारे में बातें करते रहना। हम बीबी से तो कोई प्यार है ही नहीं, बीबी के बारे में कोई नहीं। जाओ अपनी मम्मी से मांगो जाके पैसे। बीवी का दिल, बीवी का दिल, बीवी बीवी। उसे आंखों से करती वो ओझल नहीं, मेरी बीबी के दिल जैसा कोई नहीं। मेरा दिल, बीबी का दिल, बीवी का दिल, बीवी का दिल, बीवी का दिल। पापा यार एक बाइक ले लेते हैं।
क्या करोगे बाइक लेके? आवारागर्दी करोगे? अरे दिला देना एक बाइक, 2 ही तो बच्चे हैं अपने, कौन सा हमने पूरी क्रिकेट टीम पैदा करके धरी है। अच्छा ठीक है ठीक है, सोचा है कुछ कौन सी लेनी है? 650 सीसी दिलवा दो कोई भी। 650 सीसी? कितने की होगी? ज्यादा नहीं है, यही कोई 4-6 लाख रुपए की होगी बस। 6 लाख? बस भी कह रहे हो? अच्छा ठीक है फिर बुलेट ले लेते हैं ना। अच्छा तो वो कितने की होगी? यही कोई 2-2.5 लाख रुपए की होगी। तुम लोगों की जिम्मेदारी उठाते उठाते मेरा कच्छा तक फट गया। अब तुम लोगों की अयासियां पूरी करूंगा तो मैं नंगा ही हो जाऊंगा। अरे इतना गुस्सा काहे कर रहा, दिला दे एक बाइक उसको। यार ऐसे तो जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपको महंगा ही लगेगा। एक काम करते हैं, आप ही कोई अपनी मर्जी से 2 व्हीलर दिलवा दो। ये लो तुम्हारा 2 व्हीलर। ये तो साइकिल है, वो भी डंडे वाली, कम से कम गियर वाली तो दिलवाते। देखना चैन भी उतरी है, कितनी धूल जमी है, सेकंड हैंड ही उठा लाए हो क्या? कमाता कितना है तू? बढ़िया ही है, डेली की अपनी एक्सरसाइज भी होती रहेगी, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, अभी चैन कवर लगवा लेंगे। सही है। कहीं जा रही हो क्या? हाँ अपने मायके। कितने दिन के लिए? जब ठंड खत्म हो जाएगी तब आएंगे। मम्मी तुम चली जाओगी तो खाना कौन बनाएगा? जिसका घर है वो खुद बनाएंगे खाना, हम कोई नौकरानी नहीं है। वहाँ कम से कम हमें काम तो नहीं करना पड़ता है। हाँ आ जाओ। अब किसे बुला रहा फोन करके? किसी को नहीं बुला रहा हूँ। बुला तो रहा किसी को। तुमसे मतलब? बेल बज रही है, पक्का तुम्ही ने किसी को बुलाया होगा। किसी को ठंड में चैन नहीं लेने देते हो ना, खुद लेते हो चैन। आते देख क्या है गेट पे कौन आया है? तुम्ही ने किसी ना किसी को बुला के धरा होगा, लेकिन मैके तो हम जाके रहेंगे, हमसे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है। सरप्राइज! मम्मी देखो बूढ़ी नानी भी आई है। ए हटो लेला, हम बूढ़ी बूढ़ी हो तो भाई अम्मा। देखा तुम्हारा मैका यहीं बुला दिया, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दीदी आपकी 15 दिन की पैकिंग करके आए, बहुत तेज ठंड है, जल्दी से चाय ले आ। भाभी तुम बना लो आके चाय। दीदी इतनी सर्दी में हम काम नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर ने हमको मना किया है। भगवान जाने सर्दी कब खत्म होगी। दीदी बेटी ने मुंह तो दिया है, शायद चद्दर बदलनी पड़ेगी। क्या पागल आदमी चलते हैं, घर में मेरे को रहना ही नहीं है। ये लड़का एक दिन हमें पागल करके रहेगा। काहे आदि, अब तुम यहाँ मुंह फुला के लेट गए आके, अभी तुम वहाँ किचन में दुबई जाने की जिद कर रहे थे। पैसे निकलते हैं तुमसे, मेरे सारे दोस्तों की मम्मी ने पैसे दे दिए, बस तुम ही नहीं देती हो। तो कहा नहीं था हमने तुमसे कि जाओ गद्दा के नीचे हमारी पर्स रखी, इसमें 100 रुपया ले लेना जाके। 100 रुपए में भी जाते हैं क्या वहाँ पे? और क्या, 2-2.5 लाख रुपया लेके जाओगे? अब हमें जाना ही नहीं है, रखो अपने पैसे अपने पास। एक काम करते हैं, हम तीनों लोग चलते हैं, शाम तक घूम घाम के आ जाएंगे। हम नहीं ले जा पाएंगे भैया तुम्हें दुबई, हमें माफ करो। तो हम तुम्हारे भरोसे भी नहीं है, तुम नहीं ले जाओगे तो हम दुबई नहीं जा पाएंगे। दुबई कोई विदेश में नहीं है। अच्छा तो एक बात बताना, जाओगे कैसे दुबई? ऑटो से जाएंगे वहाँ पे, और नहीं तो क्या हवाई जहाज से जाना है? दीदी वाह दीदी। बड़ा अपने आप को होशियार बनते हैं। ये रिजल्ट है तुम्हारा, नंबर देखे हैं कितने आए हैं? पूरा साल बर्बाद कर दिया तुमने। बढ़िया तो है रिजल्ट। अच्छा इसे बढ़िया कहते हैं? अरे बढ़िया तो हमारे जमाने में हुआ करता था, हर सब्जेक्ट में हमारी डिक्टेंशन आती थी। और बताओ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसमें तुम्हारे 34 नंबर आए, शर्म नहीं आती 34 नंबर लाते हुए? और ये अंग्रेजी में देखो 33 नंबर आए, बस 1 नंबर से बच गए, 1 नंबर। अगर वो 1 नंबर कम हो जाता तो फेल ही धरे थे तुम। हम जब पढ़ते थे हमारी पूरी क्लास में हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब में डिक्टेंशन आती थी, टॉपर थे अपनी क्लास के, टॉपर। आदि ये अपना रिजल्ट रखो, बाहर टेबल पे रखा हुआ था, मम्मी को मिल जाता ना, मम्मी रोटी बिछा देंगी इसमें, रखो इसको। ये रिजल्ट आदि का तो हमारे हाथ में किसका है? नाम पढ़ो एक बार, तुम्हारा ही तो है वो रिजल्ट। डिक्टेंशन मिलती थी इनको। तो
पहले लिखना पड़ता, 3-3 4-4 पन्ने लिखना पड़ता था। आज के जमाने के जैसे नहीं है कि टिक द करेक्ट के सवाल आ गया, सब में टिक ठोक के चले आए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 लगा दिया टिक, तब भी इतने आ गए उस टाइम पे। ये लो 500 रुपया। और हाँ, पूरे एक ही दिन में ना फूक देना, दोनों लोग बता दे रहे हैं। दूध और ब्रेड के लिए 5 दिन काम आएंगे। मम्मी आज के जमाने में 500 रुपए से होते ही क्या है? तो क्या 5000 दे के जाए? 5 दिन के लिए जा रहा है, 5 वर्षों के लिए नहीं जा रहा है, समझ रहे हो? और कायदे से रही ना, अगर मोहल्ला पड़ोस वालों से हमें तुम लोगों की शिकायत सुनने को मिली, फिर हम देखना फोड़ेंगे आके तुम लोगन को, बता दे रहा है। भ्राता श्री, आज तो आनंद ही आनंद आ रहा है। जाओ भ्राता, देखो जाके द्वार पे किसका आगमन हुआ है। आपको ज्ञात नहीं है भ्राता श्री, अभी माता श्री भवन में उपस्थित नहीं है, तो भवन के द्वार किसी के लिए नहीं खोले जाएंगे। प्रिय अनुज, जान पड़ता है कि द्वार पे कोई भिक्षुक आया है, थोड़ा भोजन हमें उस भिक्षुक को भी करा देना चाहिए। अरे भ्राताश्री, इस आम रस का सेवन भी उस भिक्षुक को करा दीजिए, इससे उसको अमृत की प्राप्ति होगी। बहुत बड़ी धन्ना सेठ की औलाद है तुम दोनों लोग, हैं? हमारा शादी में गया तो अच्छा हुआ दूल्हा ना दूसरी लड़की को लेके भाग गया, नहीं तो हम यहाँ आते तुम लोग की रंगीन मिजाजी कैसे देखते। बहुत रंगीन मिजाज के हो तुम लोग तो, हैं? मम्मी ये सब कसम से बोल रहे हैं, इसने हमसे करने को कहा था, हमारा इनमें कोई हाथ नहीं है। मम्मी यार थोड़ा ढंग से खाना बनाया करो। क्यों, अच्छा नहीं बना है क्या? अच्छा तो था, लेकिन इसमें बाल निकल आया। ये देखो मम्मी, तुम्हारे बाल बहुत झड़ते हैं यार, पूरा जी खराब हो जाता है। पागल हो गए हो क्या? हमारा एको बाल नहीं झड़ता है, अगर एको बार मेरा निकाला तो हमें तुम दिखा देना, तुम लोग जाके अपना डॉक्टर को दिखाओ जाके, तुम लोगों के बाल झड़ते हैं। मम्मी ये फिर से खाने में बाल आ गया। इन लोगों का डेली का ड्रामा हो गया, अपने इन लोगों से बाल खुद के संभाले नहीं जाते, हमारे ऊपर बेफालतू का इल्जाम लगाते। आज इन लोगों को देख ही ले हम पहले, हम बोल रहे हैं तुम लोगों के बाल झड़ते, हमारे नहीं। खतरनाक लोग हैं। मिल्क पाउडर खा रहे हो? मम्मी को बताएं। मम्मी, हम छुपा छुपा के चीज भर देते हो, तुम लोग खोद खोद के निकाल के ढूंढ के खाने लगते हो। हमें यह नहीं समझ में आता इसको खाने में जाने कौन सा स्वाद लगता है। अरे तुम लोगों को तो गुड़ गोबर जो मिला वही खाने लगते हो। निकलो बाहर किचन से, ठीक है? आदि, आज का स्टेटस देखा तुमने? हमारे पास नहीं है बेफालतू का टाइम ये स्टेटस देखने का। हाँ, तुम्हारे पास कहाँ टाइम रहेगा स्टेटस देखने का, तुम खाली रीलें देखो रीलें। क्या हो गया जो इतना बवाल काट रही हो? तुम्हारी बुआ साड़ी लेके आई करवा चौथ के लिए, स्टेटस लगा लगा के हमें जला रही है। तो तुम भी लगा दो स्टेटस। हम कहाँ से लगाते हैं स्टेटस? तुम्हारे पापा ना दिन तक हमसे कोई मतलब रखते हैं? हम चाहे सजे ना सजे, हम चाहे सुंदर लगे ना सुंदर लगे, उनसे पूछो तो बता देते तुम पूरी विश्व सुंदरी लगती हो। और विश्व सुंदरी सुनने के बाद तुम गदगद हो जाती हो और पापा का काम खत्म। हम नहीं गदगद होते हैं, हमें सब 420 पता तुम्हारे बाप की। एक उनकी वो बहनी है जो दूसरे घर में राज्य कर रही है, और एक हम यहाँ नरक भोग रहे हैं। जाने कौन सी घड़ी में हम ब्याह के आए थे यहाँ पे। पापा को तो बस चले उस घड़ी को ही फोड़ दे जिस घड़ी में तुम इस घर में ब्याह के आई थी। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, हम ये कह रहे थे करवा चौथ आ रहा है तो पहले पापा से करवा चौथ की शॉपिंग के पैसे निकलवा लेना, फिर बाद में खेलना मैं नागिन तू सपेरा। हमें नागिन बोल रहे हो? नहीं नहीं मम्मी, तुम गलत समझ रही हो, हमने तुम्हें नागिन नहीं बोला, हमने पापा को सपेरा। आदि लो चाय पी लो।
मम्मी तुम सुबह शाम चाय पीती रहती हो, तुम्हें पता है ना चाय कितनी नुकसानदायक होती है। खुद तो पीती हो, हमें भी पिलाने आ जाती हो। हमें नहीं पीनी और हम तो कह रहे हैं तुम भी मत पिया करो। बचपन में जब हम चाय पीते तुमसे कहते थे मम्मी थोड़ी चाय कटोरी में डाल दो, हमको भी पीनी। जब हम मना करते थे बेटा चाय तुम्हें नुकसान करेगी तो तुम पसंद जाते थे। लेकिन अब भैया बड़े हो गए, अब तुम्हें मम्मी की क्या जरूरत है कि अब भैया तुम स्वावलंबी बनेगा। नहीं चाहिए, नहीं, जब लो पी लो। आदि लो जरा सुई में धागा डाल दो। सुई से क्या सिलने जा रही हो मम्मी? पीछे जरा पड़े हैं, सोच रहे बिछौनियां बना दे उनकी। मम्मी जाने तुम कौन से जमाने में जी रही हो। अब कौन पड़ता है इन बिछौनिया पे। फेंको ये चद्दर इधर बिछौनिया, सब गद्दे पे सोते हैं अब सब। छोटे पे हमारे हाथ की बनी हुई बिछौनिया में पढ़ के आगे मुँहते हो। हमारे हाथ गंदा है तुम्हारा आगना मुतना साफ करके। आज भैया मेरा बड़ा हो गया तो हमें लेक्चर मार रहा है, नहीं बनाएंगे हम बिछौनिया। जाओ, यही दिन के लिए तुम्हें पैदा किया था। जुकाम हो गया, नाक सुड़सुड़ा रहा, काढ़ा बना दे। नहीं मम्मी, काढ़े की कोई जरूरत नहीं है, हमने दवा खा ली है। अब तो बिल्कुल कलियुग का पटा पड़ रहा है। हम तो